दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी की कहानी सुनने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको हर नए अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी की। जब पूरी दुनिया में इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, इंडिया का ग्रोथ ग्राफ ऊपर जा रहा है। चलो देखते हैं थोड़ा ग्लोबल सीन। दुनिया क्यों परेशान है? देखो दोस्तों, आज पूरी दुनिया एक इकोनॉमी स्लो डाउन फेस कर रही है। यूरोप और अमेरिका में ग्रोथ रेट 1 to 2% के बीच अटक गया है। इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर जा रहा है और कई देश लोन के बोझ में डूब गए हैं। लेकिन इसी बीच एक देश अपना गेम अलग ही खेल रहा है और वो है इंडिया। अब डेलॉयट की लेटेस्ट रिपोर्ट कहता है इंडिया का ग्रोथ रेट 6.7 to 6.9% तक रहने वाला है 2025 और 26 में। सोच रहे हो ना, जब सब स्ट्रगल कर रहे हैं तो इंडिया क्यों ग्रो कर रहा है? तो चलो इसका देखते हैं आंसर, सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। तो डेलॉयट इंडिया ने अपनी इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट में बोला है कि इंडिया का ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा रीजन है डोमेस्टिक डिमांड। मतलब लोगों के पास खरीदने की कैपेसिटी है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और सर्विस सेक्टर भी फुल स्विंग में है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थोड़ा स्लो हुआ है, यानी फॉरेन की कंपनीज का पैसा इंडिया में थोड़ा कम आया है, लेकिन इंडियन लोग खुद ही इकोनॉमी को चलाने में लग गए हैं। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और स्पेशली सर्विस सेक्टर, ये 3 पिलर्स इंडिया के ग्रोथ को सस्टेन कर रहे हैं। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम आईएमएफ भी कहते हैं, उसने भी इंडिया को की ग्रोथ इंजन बोला है। सोच लो, दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से एक इंडिया के ग्रोथ मॉडल को एग्जाम्पल बना रहा है। और ये ग्रोथ मॉडल सिंपल है, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, पॉलिसी रिफॉर्म्स प्लस टेक्नोलॉजी, उसके बाद यंग पॉपुलेशन। ये है इंडिया का सक्सेस, यही है इंडिया का सक्सेस फॉर्मूला। अब यहाँ एक ऑनेस्ट बात करते हैं, सब कुछ परफेक्ट नहीं है। डेलॉयट ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बोला है कि ग्लोबल ट्रेड टेंशन बढ़ रहा है और अगर इंटरेस्ट रेट हाई रहे तो इन्वेस्टमेंट फ्लो कम हो सकता है। पर इंडिया ने अपने रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के थ्रू ये रिस्क हैंडल करने की तैयारी कर ली है। देखो, इंडिया अब शॉर्ट टर्म गेम नहीं खेल रहा है। गवर्नमेंट फोकस कर रही है लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे, जैसे कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। यही वो 5 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं जिनके ऊपर इंडिया अपना नेक्स्ट जनरेशन ग्रोथ मॉडल बिल्ड कर रहा है। कौन से? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डोमेस्टिक डिमांड, यंग वर्कफोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश एंड पॉलिसी स्टेबिलिटी। ये सब मिलके इंडिया को बना रहा है ग्लोबल एग्जाम्पल। तो दोस्तों, जब दुनिया स्लो हो रही है, इंडिया ग्रो कर रहा है और ये सिर्फ लक नहीं, प्लानिंग, पॉलिसीज और पब्लिक पावर का रिजल्ट है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ये ग्रोथ मोमेंटम बना रख पाएगा अगले 5 साल तक? कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। थैंक यू।